हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे से छुड़ाना होगा अब न सहेंगे हम गैरों की गुलामियां देश न चलो देश न चलो देश न चलो देश न चलो देश जमाने खाक में मिल जाएगी जुल्मियों के जुल्म से हस्ती तेरी मिट जाएगी और तोड़ दे जंजीर जकड़ा क्यों गुलामी में पड़ा ये तेरी जमा मर्दी काम किस दिन आएगी। मैंने सोचा कि आपकी याद में तरसना छोड़ देंगे। वाह सर वाह। पंकज सर मैंने सोचा आपकी याद में तरसना छोड़ देंगे आपके लिए यूं तड़पना छोड़ देंगे। दिल से कहा तू भूल जा इन्हें दिल ने कहा दोबारा ऐसा कहा तू धड़कना छोड़ दे। वाह सर वाह। अज्ञानता से हमें दान दे मां। Today we have to celebrate 75 Republic Day. So मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आजकल हम देख रहे हैं अपने आसपास, पहले तो हमें नैतिक कर्तव्य ही नहीं पता क्या है, हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। जैसे अभी एक सर ने बहुत बेहतरीन उदाहरण दिया मुझे कि आप दूसरों पे छोड़ देते हैं कोई चीज़। सपोज दैट कोई वर्क हो रहा है यहाँ पे, तो यार ये इसका कचरा साफ करना तो इसी का काम है, मैंने खाया और मैंने फेंक दिया क्योंकि उसका काम है। जब तक हम नहीं समझेंगे कि हमारा अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है, तब तक देश में बदलाव होना ही नहीं है। रोज हम पॉलिटिक्स साइंस को पढ़ेंगे, उठाएंगे, बहुत सारे जो है सुकरात इतने बड़े बड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे, उसने क्या सोचा था, कायदा से राज की बात की थी, उसको भी आलोचना से परे नहीं छोड़ा गया। फिर प्लेटो आ गया उसका शिष्य जिसने बहुत सारा दिया कि ऐसा नहीं। फिर अरस्तु भी आ गया जिसने सिकंदर जैसे महान राजा को यहाँ पे दिया, जिसने पूरे विश्व को जीतना चाहा, और अंतिम वो हमें क्या देके गया कि भैया खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। करने मैं चला, सैर करने मैं चला, दिल में एक अरमान था। वाह। एक तरफ जंगल पड़ा, एक तरफ शमशान था। पैर हड्डी से लगा, हड्डी का यही बयान था, चलने वाले चल संभलकर मैं भी कभी इंसान। पहली बार माइक पकड़ा हूँ इसलिए आज तो कुछ नहीं बोल पाऊँ, लेकिन 15 अगस्त को मैं पूरी तैयारी से हमको मिले हैं आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है,
मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कोचिंग के डायरेक्टर प्रीतम सर को और मैम को और सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया। मेरे मित्र, मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था, इन्होंने कहा आपको आना है। मैं सोचा कि जब मित्र की बात है तो चलना पड़ेगा, क्योंकि मित्रता एक ऐसी चीज होती है हम सब में कंप्रोमाइज कर सकते हैं, हम हर जगह छूट सकते हैं, लेकिन मित्र से नहीं छूट सकते हैं। क्योंकि जब देश की बात आई थी तो मेरे देश के उन वीर सपूतों ने कहा था कि देश ऐसी चीज होती है हम सब कुछ छोड़ सकते हैं पर देश नहीं छोड़ सकते। भाई साहब ने बहुत अच्छा कहा है कि जो समय है उस समय को पकड़िए। और एक पति था अपनी पत्नी को तलाक दे रहा था। क्या कर रहा था? तलाक दे रहा था। वो बोलती क्या है? तलाक दे तो रहे हो, तलाक दे तो रहे हो जुनून कहर के साथ, तलाक दे तो रहे हो जुनून कहर के साथ, मेरा सवाब भी लौटा दो मेरी मेहर के साथ। वो मेरी जवानी, वो मेरा युवावस्था, वो मेरा टाइम, वो समय, वो पीरियड लौटा दो। अगर बड़ा तलाक देने वाले बनते हो तो ये वक्त गुजर जाएगा ना, दोबारा लौट के नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, जो अपने हाथ में है पहले उस पर फोकस करिएगा। कम से कम किसी को हटाने, किसी को भटकाने, किसी को लटकाने की बात ना करें। हमारे हाथ में वर्तमान में है क्या? जिसका वर्तमान संवर गया उसका भूत भी सही हो जाएगा और भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। अगर आज का वर्तमान बताता है कि भविष्य आपका कैसा होगा, ये निश्चित 100% है। कोई दाग दिक्कत चीजें हो तो बात अलग है, लेकिन आपका वर्तमान ये निश्चित करता है कि आपका भविष्य क्या होगा। इसलिए ना भूत सुधारने की कोशिश करिए, ना भविष्य की चिंता करिए, सिर्फ वर्तमान को सोचिए जो हमारे हाथ में है। कल कभी आता नहीं है। आज हम कहें कि कल पढ़ेंगे, कल करेंगे, लेकिन कल फिर एक बता देगा कि कल है। वो है तो आज है, हमारे हाथ में सिर्फ है तो आज है और कल होता नहीं है। तो आज को बना लीजिए तो सब कुछ सुधर जाएगा। तो सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इसी बीच में ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात को रखना चाहता हूँ। एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ कि अतीत खुद जवाब है, उस पे सवाल नहीं होते। अतीत खुद जवाब है, उस पे सवाल नहीं होते। मिट्टी में डूबे बिना गुलाब नहीं होते। अतीत खुद सवाल है, उस पे जवाब नहीं होते। मिट्टी में डूबे बिना गुलाब नहीं होते। पढ़ाई के प्रति यदि निष्ठा हो वो बात बनती है, यूं ही पैरा बैठकर जैसे जनाब नहीं होते। चिरागों की तरह खुद को जानना पड़ता है, यूं ही मुट्ठियां बांध लेने से इनकलाब। सभी का हार्दिक और स्वागत करता हूँ। देखिए, पहले तो ये जानिए कि कोई चीज जैसे नेशनल फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है और मनाना क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे देश की आज़ादी में जो भारत के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अगर हम इसको नेशनल फेस्टिवल को नहीं मनाएंगे तो समझ लीजिए कि उनकी कुर्बानियों को हम याद नहीं कर रहे हैं। ग्रुप बनाया हूँ, एक स्टडी ग्रुप बनाया हूँ। स्टडी ग्रुप जो स्टेटस मुझे अच्छा लगता है उसमें भेज देता हूँ। जो लगता है कि कुछ राजनीतिक चीजें हैं कभी बोलने को उधर भेज देता, कुछ नेसेसरी हटा देता। तो आप भी कबाड़ में से अच्छी चीज निकालो, आप कबाड़ में से अच्छी चीज निकालो, ये मेरे लिए काम आएगा। कभी मंच पे बोलने को मिलेगा तो ये वाली ग्रुप खोलो, किसी को भी देखो होता है। तो ऐसी चीजें आप लोग कलेक्शन करिए जो आपके लिए इस मंच पे खड़े होके ये माइंड जब मिलता है ना तो बहुत लोगों को हाईलाइट भी कर देता है। हमें कल जरूरत पड़ी कि सर अगर प्रोग्राम करते हैं तो एंकरिंग कौन करेगा? हम याद है सर है क्यों? क्योंकि हमें पता है सर के पास जब माइक आता है तो क्या है, सब कुछ क्या है चलने लगेगा। क्योंकि किसी के भी प्रोग्राम को चलाने के लिए एक क्या चाहिए, संचालक चाहिए ना। तो संचालक के समय हमें सर की याद आई। तो ऐसे समय में माइक जो है, माइक कब है? जब आप सुनेंगे, सुनने के बाद उसको लागू करेंगे तो आप भी आधा आधा एक एक घंटा 2-2 घंटा माइक लेके बोल सकते हैं। अब लोग सुनेंगे, उसके बाद ताली बजाएंगे। तो इस तरह से आप
आप अपने आप को रखें, पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी, लेकिन उसमें भी कुछ अपना खोजिए। जो भी सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है, उससे नहीं मतलब। आप काम करिए, काम ही काम कोई महत्व को प्रकट करता है। किसी की सूरत नहीं, क्या सीरत देखी जाती है। सीरत, सीरत मतलब काम ही काम को सिखाता है। तो ये सब चीजें ध्यान दें। जिसको जो काम मिले, पढ़ाई का पढ़ाई के साथ, हमको काम मिला है अपना काम करेंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं। कोई साहब बनने नहीं आया। जब तक जिंदगी में है, सर्कल चलती रहे। जिस दिन जाम लग जाएगा ना पहिए में या आपके माइंड में, वो काम करना बंद हो जाए। इसीलिए जितना हो गया खर्च करिए। धन्यवाद सर के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने इतना समय पेशेंस रखा। बहुत सुंदर, बड़ा शानदार और जानदार और दमदार उद्बोधन सर का रहा। व्यापारी के नीलम से लेकर के हम सबके प्रीतम तक की सफर, और मैम के प्रीतम से लेकर के हम सबके प्रीतम तक की सफर बड़ी ही शानदार और जानदार रही। तो और आप सब मन से और धन से करेंगे हरि करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे। 75 days of our country. Today is 26 January and we are celebrating 75 Republic Day of our country. Republic Day is a national festival of India. It is very important day for us. Our constitution came. गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ। ये पेड़ ये पत्ते ये शाखाएं भी परेशान हो जाए, ये पेड़ ये पत्ते ये शाखाएं भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवाला को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवाला को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवाला को जानते हैं। मेरी यही अंदाज जमाने को खलता है, मेरी यही अंदाज जमाने को खलता है कि मेरा चिराग हवा के खिलाफ क्यों चलता है। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल और हरे में बांटो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो। बनाता है, ठीक है, तो मनाइए, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन जाओ आप न्याय है, जो अधिकार मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? आपको संविधान से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? संविधान से मिलेगा। एजुकेशन में होता है कि आपका अधिकार कैसे मिलेगा, तो आपका अधिकार जो है कैसे मिलेगा। और आप लोग जान रहे हैं कि संविधान बनाने में जो है कितने करोड़ रुपए खर्च हुआ है, पता है कितने? पता है? सभी को पता है कि नहीं पता है? 64 करोड़ ना, 64 करोड़ 6 लाख कुछ रुपया खर्च हुए हैं। और कितने पन्ने हैं संविधान में, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। पता नहीं होगा तो पता है, तो पता है तो कितने हैं पन्ने? अच्छा नहीं पता है तो 254 पन्ने हैं। कितने हैं? 254 पन्ने हैं। और संविधान जो है आज के ही दिन 26 जनवरी जो है 1950 को जो है लागू हुआ। और आप लोग जान रहे हैं संविधान जो कह रहे हैं कि संविधान हम बदल देंगे, संविधान नहीं बदल पाएंगे। संविधान के लिखने के लिए कितने क्वालिफिकेशन चाहिए आपको पता होना चाहिए। 22 भाषाओं में से जो है उनको 18 भाषाओं का ज्ञान था। और सबसे उस समय जो है सबसे बड़े विद्वान भीमराव अम्बेडकर जी थे। और उन्होंने सबसे ज्यादा कितने? सबसे ज्यादा जो है 13 विश्वविद्यालय से उन्होंने डिग्री हासिल किया था। और वहाँ तक विदेशों में उनको कोलंबिया विश्वविद्यालय से भी इनको नवाजा गया था। और मेरी माता अम्बे के शरण हूँ तुम्हारी, आज आकर के ज्ञान ज्योति मन की जला दे माँ। मेरी माता अम्बे के शरण हूँ तुम्हारी, आज आकर के ज्ञान ज्योति मन की जला दे माँ। और कब का पुकारता हूँ द्वार पर तेरे अम्ब, कब का पुकारता हूँ द्वार पर तेरे अम्ब। और काग कला कंठ की कोकिल बना दे माँ।
और भर दे प्रकाश मन में प्रकाश मन ऐसी कृपा करम मन में प्रकाश का पुंज विकसा दे मां और बीड़ा पाड़े बीड़ा कर धारिणी दया करम बीड़ा पाड़े बीड़ा कर धारिणी दया करम मानस में पंछी में राग प्रगटा दे मां। अब सुनिएगा, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। इन्हीं दो लाइनों के साथ में मैं प्रियंका मैम को फिर एक बार जाके स्टेज पे आमंत्रित करूं। मैं एक हिंदी सॉन्ग है उसी को गाऊंगी स्पेशली अपने स्टूडेंट के लिए। ज़माने की ज़माने की सारी खुशी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है, तड़पते लबों को हंसी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है, तुम्हें पाके ऐसा हमें लग रहा है, तुम्हें पाके ऐसा हमें लग रहा है कि जैसे कसम से खुदा पा लिया है, कभी जिंदगी में नहीं कोई थी, अब तुझे देख के रब ने हमें दे दिया सब, हमें एक नई रोशनी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है। थैंक यू। एक बार एक जंगल में जब भीषण आग लगी तो सारे जीव जंतु भागने लगे, एक चिड़िया जो है पास के तालाब के किनारे जाती और वहां से एक बूंद पानी लेकर के ऊपर आकाश में जाकर के छोड़ देती। बार बार की ये प्रक्रिया करती रही तो कौवा देखा और कहा, अरे मूर्ख चिड़िया, तू ये क्या कर रही है? ये क्या है? तेरे एक बूंद से जंगल में डालने से क्या आग बुझ जाएगी? अरे तुम भी भागो, अपना जीवन बचाओ। कहा, रे कौवा मूर्ख तुम हो। जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, आप सबका नाम भागने वालों में होगा और मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। ध्यान रखिएगा, आप आग बुझाने वाले बनिएगा। और इसी और श्रृंखला के साथ कुछ है, लेकिन क्या है, उसके बाद दिमाग नहीं है। पैसा आपके पास भी है, दिमाग भी आपके पास है, लेकिन हम सही से उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। समझ रहे हैं? आपको समझना है कि धनिया एक होता है, कहानी बता के खत्म करूंगा। एक दुकानदार था, दुकानदार मतलब पहले के लोग तराजू ऐसे था ना, तौलते थे, बटखरा रखते थे, बटखरा नहीं होता तो ईंटें पत्थर से बना के रख लेते थे और इधर सब्जी तौलते थे। एक दिन एक आया मुसाफिर आया, भैया हमें आधा किलो आलू दे दो, तो ले लिया। हाँ, आधा किलो आलू दे दियो। भैया ये किससे तौल रहे हो? भैया बटखरा, जिससे जैसे होता नहीं, आधा किलो पत्थर आधा किलो लोहा वो बांट रख लेते, तो वो रखा हुआ था। भैया ये ईटा मुझे दे दो जो लिए हो पत्थर लगे। कह रहा भैया नहीं भाई, इस तो आधा किलो का। कहा इसके लिए तुम्हें 500 रुपये दूंगा। कहा नहीं, यही से तो है हमारे पास, हम लेने जाना होगा, 5000 दूंगा। कहा नहीं भाई, क्यों, क्या बात है इसमें? कहा नहीं, 50,000 दूंगा। अब दूसरा मजाक तो नहीं कर रहे हो? कह नहीं भाई दूंगा। तो कह रहा अगल बगल के लोग बुला लो, भाई यहाँ देखो कोई कह रहा है कि 5000 दूंगा, मैं दे रहा हूँ, बाद में ऐसा ना वापस करें। कहा मैं भाई लिख के दे रहा हूँ। दे दिया, 50,000 ले लिया। बाद में बोला भाई अब नहीं वापस करूंगा, पैसा मैं ले लूँ। कहा नहीं वापस करूँ। कहा अच्छा बताओ तुमने इसको लिया क्यों? कहा देखो मैं बता रहा हूँ, बाद में पलटना मत। कहा जिससे तुम तौल रहे हो, मैं एक सराफा व्यापारी हूँ। जो ये पत्थर है ये नीलम है, बेशुमार चीज है, मैं देख के परख लिया कि ये क्या है। तो कह रहा नीलम क्या है? कहा ये अनमोल चीज है, तुम इससे धनिया ही तोड़ते रह गए आज जिंदगी में। तो वही चीज कभी कदार आपके पास भी है, हम लोग
वैल्यू नहीं समझ रहे, हम धनिया ही तोल रहे हैं, मिर्चा ही तोल रहे हैं। वो धनिया पत्थर क्या है? आपका माइंड है। आप वही माइंड से बहुत कुछ कमा सकते हो। बहुत जितना खर्च करोगे चंदन की तरह वो चमकेगा। इसीलिए हम कहते हैं काम जितना करोगे आप चमकोगे, मजबूत रहोगे। जितना पढ़ोगे कुछ मिलेगा। जो लोग अगर पूछे लोगों की गवाही टेस्टमनी सुनेंगे, जितने भी अधिकारी सुनते हैं माननीय मोदी जी को, जो है चाहे बेचे ना बेचे लेकिन काम तो किए होंगे ना, कुछ छोटा मोटा ही किए होंगे। कोई जूता ही सिला होगा। को सदा याद रखूंगा, भारत की फजाओं को सदा याद रखूंगा। आजाद था, आजाद हूँ, आजाद रहूंगा। बहुत सुंदर। ईश्वर करे आप सब आजाद रहें, लेकिन बर्बाद किसी कीमत पर ना हो। और बहुत सुंदर आपने ऊपर रूपा जी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहना है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें मैं एक शायरी मैम के लिए प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप। बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ते दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन सिखाते हैं आप। शाम से ढलते रहिए, होके मायूस यूं शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही। मैडम के लिए मैं कहना चाहूंगा कि दूर जाकर भी हम दूर जा नहीं सकेंगे। हरिओम, शांत रहे। दूर जाकर भी हम दूर जा ना सकेंगे, कितना रोएंगे हम बता ना सकेंगे। दर्द इसका नहीं है कि मिल ना सकेंगे, गम इसका है कि हम बोल ना सकेंगे। बहुत बहुत। और